एनटीपीसी का ज्योग्राफी, ये देखिएगा, ये जो आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड है, पूरा जितना 6 से जो है पूरा आपका अभी 9 तक करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का फटाफट। पहला चैप्टर है जो सौरमंडल में पृथ्वी। तो पूछा जाए सप्तऋषि को क्या कहा जाता है? अर्सा मेजर, बिग बियर, ठीक है। अब देखिए, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, लेकिन दिखाई सिर्फ शनि में देता है। पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ दूर है। पृथ्वी चंद्रमा से कितना दूर है? 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा में 27 दिन में पृथ्वी की चक्कर पूरा ये घूम लेता है। अब चैप्टर हम लोग आते हैं दूसरा। तो दूसरा क्या है चैप्टर, ये भी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील का बेलो हॉरिजॉन्ट, ये दोनों ही 20 डिग्री अक्षांश पे, एक उत्तर है तो एक दक्षिण है। प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है, दोनों 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश में। और हिंद महासागर का मॉरिशस और टोंगा, पूछे मॉरिशस द्वीप कहाँ है? तो हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर कहाँ है? टोंगा द्वीप में। ये 20 डिग्री दक्षिण में है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 घंटा में 15 मिनट, 4, अगर 1 डिग्री को देखा जाए तो 4 मिनट होता है। द्वारका डिब्रूगढ़ स्थानीय समय लगभग 1 घंटा 45 मिनट का होता है। चैप्टर 3 आते हैं। निकाल दीजिए, कहाँ थोड़ा रुका दीजिए। तो जब पृथ्वी की गति, प्रदीप्त वृत्त, जो वृत्त के दिन रात को विभाजित करता है, उस वृत्त को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। 21 जून को उत्तर सबसे लंबा और रात सबसे छोटा होता है। अब 22 दिसंबर को दक्षिण में दिन रात क्या होते हैं? दिन लंबा और रात छोटा होता है, ये दोनों उल्टा होता है। 21 जून को यहाँ पर ज़्यादा बड़ा दिन होगा, रात छोटा होगा, और 22 को दक्षिण में दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों बराबर होते हैं, इक्विनॉक्स भी कहते हैं। 21 को वसंत ऋतु वाला कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, और 23 सितंबर वाला को शरद उत्तरी गोलार्ध में। अब हम लोग चैप्टर 4 में आते हैं, मानचित्र। तो देखिए, मानचित्र, भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान आते हैं। राजनीतिक में समय, नगर, शहर, गांव आते हैं। सिंथेटिक में सड़क, वर्षा, वन और उद्योग आते हैं। सिंथेटिक गलती से बोल दिया, थीमेटिक में। अब यहाँ पर आते हैं, खाका किसे कहते हैं? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने, छोटा सा क्षेत्र को अगर बड़ा खींच के दिखाया जाएगा रेखा चित्र, तो उसको कहेंगे। अब चैप्टर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूरोप एशिया के पश्चिम में है, एशिया के पश्चिम में यूरोप है। आर्टिक वृत्त इसमें से गुजरता है। नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका में पमाना से जुड़ा हुआ है। दक्षिण अमेरिका पमाना जलसंधि से जुड़ा हुआ है। तीनों और महासागर से घिरा हुआ होता है, उसको तीनों और महासागर से घिरा हुआ है, वो है उत्तरी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा एंडीज पर्वत श्रृंखला, और ये एंडीज पर्वत सबसे विश्व का सबसे लंबा चेन है, ठीक है, श्रृंखला बोलते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है, ठीक है। अमेजन है, इसी दक्षिण अमेरिका में अमेजन है। ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ये एक में खुद ही कॉन्टिनेंट भी है। और भारत का मैत्री, ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री, ये आपको वहाँ पर स्टेशन देखने को मिलेगा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। अटलांटिक एस आकार का होता है। तटरेखा अधिक दंतुरित है, इसीलिए व्यस्त है। सबसे ज़्यादा व्यस्त आप देखेंगे तो अटलांटिक। हिंद महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर बेरिंग जलसंधि, बेरिंग जलसंधि कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर बनाता है। एक सेकेंड, यहाँ नहीं दिखा, फिर से एक बार। हिंद महासागर का आकार त्रिभुजाकार है और प्रशांत महासागर बेरिंग संधि। अब प्रशांत, ठीक है,
प्रशांत, अब बेरिंग संधि के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे कि ये रूस और अलास्का का, ठीक है, सीमा कन भी इन दोनों के बीच है। अब इसमें याद रखना है उत्तरी अमेरिका यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका को यूरेशिया भी बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 6 का, और 2 तो बच गया, 1 सेकेंड। अब क्लास 6 का पृथ्वी के प्रमुख स्थलमंडल। पर्वत, अभी नहीं चलाओ। पर्वत शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है पर्वत का। 3 प्रकार के पर्वत देखने को मिलता है। वलित, अल्प अल्प अल्पेशिया, यूराल, ये वलित का एग्जाम्पल है। वलित का और भी हम बता सकते हैं, आपका हिमालय होता है। फिर बृहस्पति ज्वालामुखी, ठीक है। अब देखते हैं अरावली विश्व की सबसे पुरानी है, ठीक है। और बृहस्पति पर्वत जो है बड़ा भाग टूट जाता है एवं ऊर्ध्वाधर, मतलब ये झड़ते रहता है, इस टाइप का है। ऊपर उठे खंड को क्या कहते हैं? हर्ट्स या उत्तखंड। द्रोणिका नीचे धसे हुए को। अब यहाँ पर थोड़ा आ जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कौन है? भ्रंतोष का राइन घाटी और वोसेज पर्वत है, ठीक है। ज्वालामुखी वाला देख लेते हैं। ज्वालामुखी पर्वत अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा, इसका एग्जाम्पल है। भारत में दक्कन पठार पुराने पठार है। तिब्बत का पठार 4000 से 6000 मीटर लंबा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार यही है, तिब्बत का पठार। अब मैदान के बारे में, मैदान क्या होते हैं? समुद्र से मात्र 200 मीटर ऊंचे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 7वां लास्ट, सेकंड लास्ट है। हमारा देश का जनसंख्या, अगर सॉरी, ये क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसका देखिए उत्तर से दक्षिण 32-14 कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर हम उत्तर से दक्षिण की दूरी मापे तो, और 29-33 ऐसे मान सकते हैं कि ये पूरब से पश्चिम की ओर है। और ये अक्षांश, ये बहुत 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 36 अक्षांश है। और देशांतर के ना 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर है, ठीक है। पूर्वी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर टाइम जोन, अमेरिका में 7 टाइम जोन है और कनाडा में 6 है। और इससे पूछ सकता है फ्रांस में सबसे ज़्यादा है, 13 है, रसिया में 11 है। और स्थानीय समय भारत का क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है ना। ये जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। बांग्लादेश, देखिए असम मेघालय इससे कनेक्ट है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश, टोटल 5 से है, ठीक है। और बृहत हिमालय, हिमाद्री, देखिए अब हम आपको बता दे रहे हैं हिमालय के बाद। पहला बृहत हिमालय हिमाद्री कहते हैं, फिर उसके बाद आता है आपका मध्य हिमालय, ठीक है, हिमाचल बोलते हैं। और लास्ट सबसे निचला होता है शिवालिक, ठीक है। विंध्य, सतपुड़ा, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, इनके बीच बहता है, इन दोनों के बीच। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है, जबकि पूरब का बीच बीच में टुकड़ा करके है। अब लास्ट चैप्टर है 6 क्लास का, 6 क्लास हम लोग खत्म होने वाला है। भारत की जलवायु 4 प्रमुख मौसम है, ठीक है, 4 प्रमुख मौसम है। अब भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, ये पता होना चाहिए। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन होती है। हाथी परियोजना 1952 में, हाथी परियोजना।